हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy or lemon flavor? अगर lemon flavored candy ही है तो the probability 100% है, 1 है, तो lemon flavored candy आंसर होता है। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे क्या, तो फेवरेबल, ये लास्ट मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर फेवरेबल कंडीशन दिया हो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हो, ई दिया हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहाँ भी 1 माइनस 0.992 होगा, तो उसका आंसर हो जाता है 0.008। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability the ball drawn is red, not red? ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ फेवरेबल कंडीशन रेड के लिए देखना, तो यहाँ पर 3 है रेड का फेवरेबल कंडीशन एंड यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हो सकता है वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी। तो टोटल है 3 + 5 8। तो पी आर मतलब रेड के लिए अगर आर लिखते हैं तो पी आर इज विल बी इक्वल टू 3/8 एंड नॉट आर विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी आर दैट इज 3/8। तो 1 माइनस 3/8 इसका एलसीएम लेते हैं, होता है 8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। A box contains 5 red marbles, 6 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the bag at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? रेड का फेवरेबल कंडीशन पहले हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 5 है एंड टोटल कितना है 5 + 8 + 4। तो यहाँ पर पी आर रेड के लिए इज इक्वल टू हो जाएगा 5/17, 17 क्योंकि टोटल है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट का कितना होगा 8/17 एंड नॉट ग्रीन का कितना होगा, ग्रीन है 4, तो ग्रीन का होता है 4/17, नॉट ग्रीन का होगा 1 माइनस 4/17 विच विल बी इक्वल टू 13/17। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इस लेवल पे तो थोड़ा इजी होते हैं, बट आगे जा कर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ किए जाते हैं तो बहुत सारे सैम्पल स्पेसेस बन जाते हैं एंड इसकी थ्योरी भी बहुत पढ़नी पड़ती है और सैम्पल स्पेसेस निकालने पड़ते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में। तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाता है इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। A piggy bank contains 150 paise coin, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin, will not be a rupees 5 coin? तो चलो यहाँ पे जो कॉइन्स हैं वो टोटल कॉइन्स कितने हैं ये हम लोगों को देखना है, वही हम लोगों का यहाँ पे टोटल आउटकम्स होगा, बिकॉज एक बार में एक कॉइन जो है वो फॉल होता है। 100 + 50 + 20 + 10 तो कितने होते हैं 150 60 70 80 180 कॉइन्स होते हैं, मीन्स 180 आउटकम्स होंगे टोटल। एंड इसमें जो है 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 100 हैं, तो लाइकली इवेंट कितने होंगे मतलब फेवरेबल इवेंट्स कितने होते हैं 100/180 दैट इज़ 10/18 दैट इज़, और 2 से काट रही हूँ मैं 18 को, तो हो रहा है 2 5 = 10 5/9 5/9 प्रोबेबिलिटी होती है कि 50 पैसे कॉइन्स आउटकम आएंगे एंड विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन। तो 5 के पहले हम लोग ई निकालते हैं, फेवरेबल निकालते हैं। 10 कॉइन्स हैं 5 के, तो इसके पी ई जो है दैट इज़ पी डी यहाँ पे हमने माना, तो पी डी इज इक्वल टू इसके 10 कॉइन्स हैं तो 10 बाई टोटल 180 हो जाते हैं, 0 0 कट्टा इज इक्वल टू 1/18 है। तो इसके जो अनफेवरेबल है क्योंकि हमें पूछा है नॉट 5 कॉइन, तो विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/18 दैट विल बी इक्वल टू 17/18. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium.
The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो फेवरेबल कंडीशन इसमें कितना है, मेल फिश 5 है एंड टोटल कितना है 8 + 5 है, तो इसका हो गया ई का है इज इक्वल टू 5 बाई टोटल दैट इज 13. तो इसका प्रोबेबिलिटी है 5/13. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? 8 का occurrence कितना बार है, 1 है, तो फेवरेबल कंडीशन हो गया 1 टाइम्स. तो यहाँ पे और टोटल कंडीशन है 3 मीन्स टोटल आउटकम्स है 8, तो यहाँ पर P8 हो जाएगा 1/8. एंड ऑड नंबर, एट ऑड नंबर कितने ऑकरेंसेस 1, 3, 5 एंड 7 दैट इज़ 4 ऑकरेंसेस है. तो 4 बाई टोटल कितना है 8 दैट इज़ 4/8 हुआ, तो 4 1 4, 4 2 8, तो 1/2 हो गया सेकंड का आंसर. अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ऊपर कितने नंबर्स है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है दैट इज 6 ऑकरेंसेस है, टोटल है 8, तो 6/8 दैट इज 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 3/4 इसका आंसर होता है थर्ड वाले का. और ये है नंबर लेस देन 9. लेस देन 9 कौन कौन सा नंबर है, सारे नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8/8 इज इक्वल टू 1. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. तो फर्स्ट है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, 1 और 6 डाई में जो है टोटल 6 होते हैं ऑकरेंसेस, तो टोटल हो गया 6 ऑकरेंसेस. और प्राइम नंबर देखना कौन सा है, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर एंड 5 तक ही है, तो 3 प्राइम नंबर है. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 बाई टोटल है 6, 3/6 दैट इज़ 3 1 3, 3 2 6, सो 1/2. ये हम लोग लोएस्ट फॉर्म में हमेशा ले आते हैं जब भी कोई फ्रैक्शन में होता है. सेकेंड है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. बिटवीन मीन्स बीच का ही लेंगे, इसलिए 2 और 6 नहीं लेंगे, तो बीच में 3 4 5, तो यहाँ भी 3 है और टोटल ऑकरेंसेस 6 है, हो जाता है 3 1 3, 3 2 6, 1/2. यहाँ भी आंसर है. एंड लास्ट है एन ऑड नंबर. तो 1 और 6 के बीच के में कौन कौन से ऑड नंबर्स है, 1 एक ऑड नंबर है, 3 है, 5 है, यहाँ पे भी 3 है. 3 मीन्स फेवरेबल कंडीशन है इसमें भी, तो 3/6 और फिर इसका भी आंसर हो जाता है 1/2. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. हम लोग को पता है कि 4 जो है किंग होते हैं, उसमें 2 रेड कलर्स होते हैं, तो फेवरेबल कंडीशन रेड कलर के किंग का हो गया 2 एंड बाई टोटल आउटकम्स होंगे यहाँ पे 52, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं, तो देयरफॉर 2/52 हो जाता है फर्स्ट नंबर का आंसर, दैट विल बी इक्वल टू 1/26. सेकेंड है फेस कार्ड. फेस कार्ड टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं, क्वीन और जैक एंड किंग, ये सब कार्ड्स को बोलते हैं फेस कार्ड. तो 4 कलर के कार्ड होते हैं 4 तरह के, तो 3 3 करके 4 3 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं. तो फेवरेबल कंडीशन हुए 12 डिवाइडेड बाई टोटल कितने कार्ड्स है 52, ये हो जाता है 12/52 और 3/13 हो गया इसका. नेक्स्ट है रेड फेस कार्ड. इसमें फेस कार्ड जो है 4 तरह के होंगे, उसमें 3 3 करके 4 हैं, तो 4 3 12 हुआ था. यहाँ पे रेड जो है 2 है, तो 3 2 6 होता है, तो 6/52 होगा. प्रोबेबिलिटी जाता है 3/26 इसका आंसर. नेक्स्ट है द जैक ऑफ हार्ट्स. आपको पता है कि एक तरह के एक ही कार्ड होते हैं, जैक जो है हार्ट्स का एक ही होगा एंड टोटल आउटकम्स है यहाँ 52, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. फेवरेबल में 1 आ जाएगा एंड बाई टोटल में 52, तो आंसर इज़ 1/52. नेक्स्ट है स्पेड. स्पेड के टोटल जो कार्ड्स हैं वो है 1 से लेके 13 तक, तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स है स्पेड के 13 एंड टोटल है 52. 13/52, 13 से कट हो जाता है, 13 1 13 बाई 13 4 52, देयरफॉर 1/4 इसका आंसर होता है. नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स. क्वीन जो है एक ही होगा डायमंड्स का, तो इसका भी फेवरेबल कंडीशन ओनली 1 आउटकम है, तो देयरफॉर 1/52. 5 कार्ड्स, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is drawn
picked up at random. First question है what is the probability that the card is the queen. यहाँ पे एक ही तरह के कार्ड लिए गए हैं, ओनली 5 है, डायमंड्स के कार्ड हैं और क्वीन की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है एंड टोटल कार्ड्स है 5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 1/5. एंड सेकेंड है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड सेट असाइड. अब क्वीन तो निकल चुका है तो यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस. अब एस के लिए 4 कार्ड हैं टोटल आउटकम्स एंड एस की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी जो है फेवरेबल वो सिर्फ 1 है, तो दिस विल बी 1/4 एंड इट इज़ अ क्वीन. क्वीन तो है नहीं उसमें, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether it is not a defective one. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. यहाँ पे गुड वन जो पेन्स हैं टोटल वो 132 हैं एंड दैट इज़ द फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज़ 132. बट टोटल आउटकम्स हैं 132 + 12 जो डिफेक्टिव भी हैं, दैट इज़ 144. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है गुड वन के लिए 132/144. देखो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 132 होता है एंड बाई 12 × 12 होता है 144. देयरफॉर आंसर इज 11/12. A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? Defective होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 4 और यहाँ पे टोटल जो है आउटकम्स होंगे 20. तो यहाँ 4/20 होता है डिफेक्टिव के लिए, तो therefore that is equal to 1/5. नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज़ इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड. मतलब जो बल्ब जो लिया गया था वो डिफेक्टिव नहीं आता है एंड उसको वापस से नहीं रखा जाता है या बदली नहीं किया जाता है. जब हम लोग निकालेंगे नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बाकी के जो बच्चे हैं उसमें रेस्ट, बाकी के जो बच्चे हैं मतलब टोटल आउटकम्स हो गया है अब 19 एंड जो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव के वो 4 के 4 रह गए हैं, 4 रह गए क्योंकि डिफेक्टिव तो बाहर नहीं आया था. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव. ये डिफेक्टिव नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. टोटल 19 है, उसमें से 4 मैं माइनस करती हूँ तो 15 गुड वंस है, हो जाएंगे 15/19. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. तो 2-digit नंबर इसमें कितना होगा फेवरेबल देख लेते हैं. 90 है और सब 1 2 3 4 ऐसे नंबर्ड है, यूनिक नंबर्स हैं. तो 90 में से 1 से लेकर 9 तक सिर्फ जो है वो 1 डिजिट नंबर है. तो 90 में से 9 माइनस करें तो 81 बचता है. 81 जो है फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर के लिए एंड टोटल है 90. देयरफॉर यहाँ पे आंसर होता है 81/90 90 और हम लोग 9 से इसको कट कर देते हैं. 9 9 81/9 10 तो 9/10. सेकेंड क्वेश्चन है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो 1 से 90 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो सारे जो हैं फेवरेबल आउटकम्स हैं. तो यहाँ पे आप देखिए कि 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 100 होगा जो कि 93 डिजिट में आएगा. और 9 का अगर हम लोग करें और 10 के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो 3 डिजिट में आएंगे. तो उनमें 10 के ऊपर का कोई भी नंबर का स्क्वायर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को स्क्वायर करके देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर्स आ रहा है जो कि 1 से 90 के बीच का में स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है. तो 1 का स्क्वायर हमने किया तो 1 आया, तो 1 एक नंबर हो गया. 2 का स्क्वायर किया तो 2 2 ज़ा 4 आया, तो 4 एक स्क्वायर हुआ. अब 3 का किया तो 3 3 ज़ा 9 हुआ, तो 9 एक स्क्वायर हुआ. देन 4 का किया, 4 भी है एंड 4 को स्क्वायर भी किया तो 4 4 ज़ा 16 हुआ, तो 16 भी एक स्क्वायर है. और 5 से किया फिर 5 5 ज़ा 25, तो 25 भी एक स्क्वायर है. एंड फिर 6 से किया तो 6 6 ज़ा 36, तो 36 एक स्क्वायर है. देन 7 से किया 7 7 ज़ा 49, तो 49 भी एक स्क्वायर है. एंड देन हमने 8 से किया तो 8 8 ज़ा 64 भी एक स्क्वायर है. एंड देन 9 9 ज़ा 81, तो 81 भी एक स्क्वायर है. तो टोटल 9 नंबर्स स्क्वायर आ रहे हैं
तो फेवरेबल नंबर्स जो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 9 एंड टोटल जो आउटकम्स है यहाँ पे 90 है, तो 9/90 होता है इसका आंसर, दैट इज़ 1/10। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ भी हम लोगों को देखना है 1 से 90 के बीच कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा है, जो नंबर्स हमने लिखा स्क्वायर नंबर्स, इसे हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेसेस लिख लेने पर हमें ये पता चल जाता है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ 5 की डिविजिबिलिटी में कौन कौन से नंबर आते हैं ये हम लोग 1 से 90 के बीच देख लेते हैं। तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 और 10 के बीच में 2 नंबर आते हैं, तो 90 तक में हमें 9 2 ज़ा 18 नंबर्स आएंगे। आप लिख के भी देख सकते हो। तो 18 नंबर्स जो हैं वो फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल नंबर्स तो 90 हैं, तो हो गया यहाँ पे आंसर 18/90। और इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं, तो 18 5 ज़ा 90 हो जाएगा। ओके, तो 1/5 इसका आंसर होता है। A child has a die whose 6 faces shows the letter as given below: A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A, D? तो A का सैम्पल स्पेस यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है ना, 2 बार है, तो A मतलब फेवरेबल आउटकम्स है 2 एंड टोटल आउटकम्स है 6, तो 2/6 हुआ फर्स्ट का A का, तो 1/3 हो गया आंसर। एंड D का है सैम्पल स्पेस ओनली वंस, तो फेवरेबल आउटकम हुआ 1 एंड बाई टोटल हो गया 6, तो D का आंसर हो गया 1/6। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन सोन इन फिगर 15.6, what is the probability that it will fall inside circle with diameter 1 मीटर। यहाँ पर देखो 1 मीटर डायमीटर का सर्कल है, तो यहाँ पे टोटल एरिया पहले हम लोग रेक्टेंगल का निकालेंगे, तो हो जाएगा 3 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो और यहाँ पे सर्कल का भी हम लोग एरिया निकालेंगे कितना है, मतलब उसका वही सर्कल का जो एरिया होगा वही फेवरेबल स्पेस है इस फिगर के लिए। तो इसका πr² होता है, तो डायमीटर अगर 1 मीटर का है तो रेडियस हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे होता है पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4, 1/4 पाई होता है। अब वी विल राइट इट, तो फेवरेबल हुआ इसमें 1/4 पाई एंड डिवाइडेड बाई हो गया 6 मीटर जो टोटल एरिया है। तो यहाँ पे 4 नीचे आएगा इसका ऊपर का, तो 6 4 ज़ा 24 हो जाता है, तो द आंसर इज़ π/24। A box consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Nori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws a ball at random and give it to her. What is the probability that she will buy it? She will buy it हम लोग को निकालना है, मतलब यहाँ पे probability निकालनी है फेवरेबल की, और she will not buy it वहाँ यहाँ पे probability निकालनी है कि अनफेवरेबल कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं गुड जो है, गुड पेन्स कितने हैं, तो ये हो जाएगा टोटल पेन में से माइनस कर देंगे डिफेक्टिव, 144 - 20 इज़ इक्वल टू 122 गुड है। तो शी विल बाई इट में हम लोग गुड पेन्स का निकालेंगे, तो पी गुड जो होगा इज इक्वल टू होगा, फेवरेबल है 122 एंड टोटल है 144, तो डिवाइडेड बाई 144 हो गया इसका आंसर। एंड शी विल नॉट बाई इट विल बी इक्वल टू डिफेक्टिव एट 20 डिवाइडेड बाई 144, टोटल यहाँ भी लिखेंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इसको 1 - P गुड 1 करके भी निकाल सकते हो, तो वो भी सेम रिजल्ट आएगा। रिफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं 13 एग्जाम्पल क्या है और इसके बाद टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice is? तो ये टेबल में देखो कि हम लोगों को 2 का सम लिखना है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये दोनों डाइस मिला करके जो सम होगा वो सारे पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों को टेबल में लिखना है, प्रोबेबिलिटीज़ लिखने हैं। टोटल आउटकम्स यहाँ 36 है। डाइस में 2 डाइस एक साथ
थ्रो करने पर कैसे टोटल आउटकम्स 36 होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ पहले ही आपको। अब 3 आना चाहिए नेक्स्ट जो है टेबल में। तो 3 कब आएगा, जब फर्स्ट वाले में 1 हो और सेकंड वाले में 2 हो, या फिर फर्स्ट वाले में 2 हो और सेकंड वाले में 1 हो। तो इसका 2 सैम्पल स्पेस बनता है और तो कोई सा भी नहीं होगा जिसमें कि ये आ सके 3। देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा 2 सैम्पल बाई टोटल आउटकम्स 36। 2 से कट कर दूंगी तो 1/18 होता है इसका सेकंड वाले का आंसर। थर्ड होता है सम होना चाहिए 4। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेसेस होगा 1 और 3, पहले वाले में 1 सेकंड में 3, सम होगा उसका 4। या फिर पहले में 3 एंड सेकंड में 1 तो भी होगा सम 4। एंड या फिर 2 और 2 दोनों में होना चाहिए। तो 3 सैम्पल स्पेसेस फेवरेबल है, देयरफॉर 3/36 इसका टेबल में आएगा 4 में, तो ये 1/12 होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 5। अब 5 के सैम्पल स्पेस लिखते हैं 1 4 4 1, 2 एंड 2 3 3 2, ये 2 हुआ तो टोटल 4 हो रहे हैं फेवरेबल। 4/36 इसका होगा तो 1/9 होता है। नेक्स्ट है 6 के। 6 के 1 5 एक हुआ, 5 1 2 हुआ, 3 3 3 हुआ एंड 4 2 ये हो गया एक, और 2 4 एक और हुआ, टोटल 5 हुआ तो 5/36 होता है इसका। इस तरह से करके मैंने सारे के देखो इसमें लिख दिए हैं, 7 के 9 के 10 के 11 के एंड 12 के स्क्रीन में सारे सैम्पल स्पेसेस लिख दिए। अब जो इसमें क्वेश्चन दिया है वो देख लेते हैं। अ स्टूडेंट एग्रीज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? तो ऑब्वियसली हम लोग टेबल में देख चुके हैं कि सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, सो दिस इज आई डोंट एग्री। अ गेम consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif will win if the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tail, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. एक तो है कि देखो एक 2 ही सैम्पल स्पेस ऐसा है इसमें जिसमें कि तीनों सेम हो, तब हेड 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 हो या टेल 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 हो। विन करे इसके लिए नहीं है कि 2 फेवरेबल है, और विन ना करे इसके लिए देखो कि टोटल 8 है उसमें से 6 है, तो 6/8 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको लोअर टर्म में लाने पर होता है 2 3 जो 6 एंड 2 4 दैट इज़ 3/4 इसका आंसर आता है। A die is tossed twice. What is the probability that 5 will not come either time and 5 will come at least once? यहाँ पे हिंट जो दिया है देखिए, throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment. जब एक साथ जब 2 डाई को थ्रो किया जाएगा तो इसके सैम्पल स्पेसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो यहाँ 1/1 के लिए भी सैम्पल स्पेसेस बहुत बढ़ जाएंगे। हाउ इट इंक्रीजेस कि देखो डाई में जो है 6 फेसेस होते हैं। अब अगर हम लोग पहला वाला लें, मतलब पहले वाले डाइस का कोई एक वैल्यू लें, जैसे 1 है तो सेकंड वाले डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब 6 पॉसिबिलिटीज़ है। फिर वैसे ही 2 के लिए भी सेकंड वाले में 6 पॉसिबिलिटीज़ है। एंड दिस वे जो टोटल जो होता है इसका आउटकम्स वो 6 + 6 नहीं होकर के 6 × 6 हो जाता है। दैट मीन्स 6 × 6 विल बी 36 आउटकम्स जो है टोटल हो जाएंगे इसमें, और इसके हिसाब से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी इसकी फेवरेबल देखनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो 5 के सैम्पल स्पेसेस कितने हैं, तो डाइस को अगर थ्रो किया जाए तो देखो फर्स्ट वाला डाइस में अगर 1 आया और सेकंड वाला में 5 आया तो एक सैम्पल स्पेस बना। इसी तरह फर्स्ट वाला 2 आया और सेकंड वाला 5 आया, तो इस तरह से करते हुए 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 6 5 ये 6 हो गए। एंड फिर अब फर्स्ट वाले में 5 आ रहा है एंड सेकंड वाले डाइस में 1 2 ऐसे आ रहा है, तो मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये और 6 हो गए। तो इसमें 5 5 2 टाइम्स से सेम है, तो 5 को एक ही बार हम लोग लेंगे, तो इसके फेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स टोटल 11। बट हम लोग को यहाँ पूछा है कि नॉट कम आइदर टाइम, तो यहाँ पे हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे ई को, मतलब इवेंट्स को जो फेवरेबल है, तो ये हो जाएगा 1 - 11/36 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना है, 36 में से 11 माइनस किया तो 25 आता है, 25/36।
सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखिए पूछ रहे हैं 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो इसके फेवरेबल कंडीशन हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं जो कि 11 है, तो इसका आंसर हो गया 11/36। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला है इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails and 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। यहाँ पे सैम्पल स्पेसेस बनते हैं एच एच टी टी एंड एच टी एंड टी एच, मीन्स फर्स्ट में हेड होगा एंड सेकेंड में टेल होगा, एंड फर्स्ट में या तो टेल होगा या फिर सेकेंड में। तो एक सिचुएशन में 2 सैम्पल स्पेसेस बनता है, ऑल्दो दीज आर इक्वल, बट यहाँ पे 4 सैम्पल स्पेसेस हैं और सबके इसलिए अलग अलग आएंगे प्रोबेबिलिटी, तो दिस आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट करेक्ट। सेकेंड है इफ़ अ डाई इज थ्रोन there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। सैम्पल स्पेसेस इसके कौन कौन से हैं, ऑड नंबर के हैं 1, 3 and 5 एंड इवन नंबर के हैं 2, 4 and 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हो गया 3/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर भी हो गया 3/6, दैट इज़ 1/2। तो ये आर्ग्यूमेंट सही है।